हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। आज अभी नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला सवाल देखिए। कह रहा है कि अनुचित कथन का चयन करिए। नर फल मक्खी विषम युग्मकी होते हैं, ठीक है भाई। नर टिड्डों में 50% शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र नहीं होते। अब देखो ये क्या हो जाएगा, इनमें जो मेल होता है नर, उसमें आपको कैसा दिखाई देगा, ऑटोसोम जो है, ऑटोसोम रहेगा, और ऑटोसोम के साथ साथ क्या रहेगा, एक्स ओ रहेगा। ठीक, ओ का मतलब जीरो। तो जब गैमीट बनेगा, एक बनेगा ए प्लस एक्स और दूसरा क्या बनेगा, ए। तो 50% में एक्स क्रोमोजोम यहां पर नहीं पाया जाएगा। सही बात है। कह रहा कि पालतू मुर्गों में संतति का लिंग शुक्राणु के प्रकार पर निर्भर करता है, ना कि अंडाणु पर। देखो बेटा, अगर हम लोग बात करें पक्षियों की, तो पक्षियों में क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिए। पक्षियों में मादा जो होती है, मादा, पक्षियों में मादा क्या हो जाएगी, विषम युग्मकी हो जाएगी। और जो विषम युग्मकी होगा, जो क्या होगा, विषम युग्मकी होगा। तो जो विषम युग्मकी होगा बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। तो विषम युग्मकी जो है क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है, सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो यहां पर क्या है, ये गलत हो जाएगा बेटा स्टेटमेंट, इसीलिए ये मतलब आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, जीन आई जो एबीओ रक्त समूह का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। ये सवाल है आपका। कह रहा जीन आई जो है, जो क्या करता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करता है। उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। वो आपसे ये कह रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट सही नहीं है, जो गलत है, वो पहचानना आपको। आपने सवाल पढ़ लिया होगा अभी तक, आइए आंसर करना शुरू करते हैं। एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे। हाँ, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो 2 एलील की ही है, ठीक है ना। याद रखिए हमेशा, मैंने आपको मीड में बताया था कि गैमीट में हमेशा क्या रहेगा, एक एलील रहेगा। किसी एक ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो मैक्सिमम 2 एलील रह सकते हैं। और मल्टीपल एलिज्म को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, मल्टीपल एलिज्म पढ़ने के लिए आपको फिर पॉपुलेशन चाहिए होगी, ठीक है ना। क्या चाहिए होगा बेटा, पॉपुलेशन चाहिए होगा, समष्टि चाहिए होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, क्लियर। आगे कह रहा है जब आई ए व आई बी दोनों जुड़े होते हैं, ये एक प्रकार की शर्करा, नहीं दोनों बनेंगे ना, आई ए का भी प्रोडक्ट बनेगा, आई बी का भी प्रोडक्ट बनेगा, तो ये गलत हो जाएगा। आई एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करता, ठीक है। आई जीन के 3 एलील होते हैं, जो आई जीन है उसके 3 एलील होते हैं। कौन कौन सा, आई ए, आई बी और आई ओ। या इसी को सिंपली कभी कभी क्या लिख देता है, आई लिख देता है। तो इसमें से गलत कथन क्या हो जाएगा बेटा, दूसरा हो जाएगा। चलो अगला सवाल पढ़ो, ठीक है ना। अगला सवाल पढ़ लो आप। सही मिलान का चयन करो। फिनाइल कीटोन्यूरिया, अलिंग क्रोमोजोम प्रभावी लक्षण, ठीक है। यहां पर छात्र नहीं होगा बेटा, दात्र होगा। दात्र कोशिका अरक्तता, अलिंग क्रोमोजोम अप्रभावी लक्षण, सही है। थैलेसीमिया, एक्स संलग्न नहीं बेटा, ऑटोसोमल है। हिमोफीलिया, वाई संलग्न नहीं, एक्स है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ठीक है। मैचिंग करना था भाई इसमें, इसमें से कौन सही है। चलिए इधर देखिए, अगला सवाल पढ़िए। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना था, जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। पहली बात तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ ही स्टेटमेंट है, सच सीधे सीधे। दूसरा आप ये समझिए कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने 7 लक्षणों को लेकर, मेंडल ने सभी 7 लक्षणों को लेकर
7 लक्षणों को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब अगर बेटा 7 लक्षण हैं तो लक्षण कितने हो गए? 7। उसके जो विपर्यासी विशेषक हैं या जो विपरीत विशेषक हैं वो कितने हो जाएंगे? 14। विपरीत विशेषक कितने हो जाएंगे? 14। समझ रहे हैं आप? या आप कहिए एक क्रॉस में 2 प्लांट चाहिए होंगे, जैसे अगर लंबाई को लेकर क्रॉस कराया तो टॉल और ड्वार्फ, सही है। यानी एक क्रॉस में क्या हो गया? एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 अलग अलग तरीके की युग्म। तो ऐसे ही बेटा 7 के लिए उसे टोटल कितनी किस्मों की आवश्यकता पड़ी होगी? टोटल कितनी वैरायटीज की आवश्यकता पड़ी होगी? तो आप कहेंगे कि 14 वैरायटीज की, 14 किस्मों की आवश्यकता पड़ी होगी। आगे देखिए, कह रहा जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है? चलिए भाई बताइए, करिए आंसर सब लोग। किस चित्र के द्वारा समझा जा सकता है? तो पनेट स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पनेट स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए बेटा, कह रहा एक नर और मादा के बीच एक क्रॉस में, पढ़िए सवाल ध्यान से, एक नर और मादा के बीच एक क्रॉस में दात्र कोशिका अरक्तता जीन के लिए विषम युग्मजी। अच्छा, संतति का कितना प्रतिशत रोगग्रस्त होगा? कह रहा है नर और मादा आप क्रॉस करा रहे हैं और दोनों क्या हैं? सिकल सेल एनीमिया के लिए हेट्रोजाइगस है। यानी कि मेल कैसा हो जाएगा बेटा? देखो ध्यान से, मेल हो जाएगा HbA-HbS टाइप का, और फीमेल भी कैसा रहेगा? HbA-HbS टाइप का। चलो भाई, इतना हिंट मैंने आपको दे दिया। कर अब जब आप इनका क्रॉस कराएंगे तो इनके कितने प्रतिशत जो प्रोजनी है, जो संतति है, वह रोगग्रस्त रहेंगे? बताइए भाई, कितने प्रतिशत जो है रोगग्रस्त रहेंगे? चलो करते जाओ, अपना करो, आंसर लगाओ, मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा HbA-HbA और ये रहेगा सामान्य। ठीक है भाई, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा HbA-HbS, यानी कि वाहक विषम युग्मजी। इन दोनों को मिलाएंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? HbA-HbS। तो ये भी कैसा हो जाएगा? वाहक, यानी कि विषम युग्मजी। लेकिन बेटा जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा HbS-HbS, सिकल सेल्ड। तो ये कैसा रहेगा? रोगग्रस्त। ये कैसा रहेगा बेटा? रोगग्रस्त। टोटल कितने बने? 4। टोटल कितने बने? 4। उसमें से रोगग्रस्त कितना है? 1। यानी कि यह कितना हो जाएगा? 25%। देखिए, है कोई ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में है। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 25%। चलिए दोस्त अगला देखिए, कह रहे यदि पति एवं पत्नी का जीनोटाइप IA-IB तथा IA-IO है, इनके बच्चों के रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप और फिनोटाइप पॉसिबल है? देखो क्या करना है, अब इसमें रटा हुआ आंसर नहीं करना है, आपको क्रॉस बनाना पड़ेगा भाई। मैं इधर अपना सॉल्व कर रहा हूं, आप अपना सॉल्व करिए। IA-IB दिया हुआ है और IA-IO दिया हुआ है। चलिए, हम जब यहां पर क्रॉस कराएंगे तो एक बनेगा IA-IA, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा IA-I। फिर जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे, इन दोनों का, तो ये बन जाएगा IA-IB। और जब हम इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो ये बनेगा IB-I। अच्छा, इन दोनों का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा? A। इसका क्या हो जाएगा? AB। और इसका क्या हो जाएगा? B। तो यहां से हमें जीनोटाइप कितने तरीके का मिला? 1 2 3 4। जीनोटाइप हमें मिला 4 तरीके का।
और फिनोटाइप हमें कितना मिला? फिनोटाइप हमें मिला ए बी और बी, 3 तरीके का। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा उत्तर? 4 जीनोटाइप, 3 फिनोटाइप। क्लियर है बंधु? चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हीमोफीलिया का सबसे उपयुक्त वर्णन प्रस्तुत करता है? गुणसूत्री विकार, प्रभावी जीन विकार। हम जानते हैं ये क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव होता है। एक्स सहलंग अप्रभावी जीन का विकार हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है, याद रखिए। नीचे दिए गए आरेखीय निरूपण में मानवों में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के विशेषकों का वंशागति प्रतिरूप दर्शाया गया है। ये किसका उदाहरण हो सकता है? तो क्या कह रहा है, माता से पुत्र में जा रहा है और क्या हो रहा है, पिता से पुत्री में जा रहा है, इस तरीके का है ये। यानी ये कैसा रहेगा? पहली बात तो सेक्स लिंक्ड रहेगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा कि ये लिंग संलग्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिंग संलग्न। अब इसमें यहां पर आपको जो कुछ भी दिया गया है, ये क्या है? अलिंग गुणसूत्र। ये भी कैसा है? अलिंग गुणसूत्र। मैं यहां पे प्लस का साइन बना रहा हूं, इसका मतलब क्या है? यह अलिंग गुणसूत्र वाला है। यह भी क्या है? अलिंग गुणसूत्र का है। अरक्तता। हीमोफीलिया जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो जाएगा, एक्स गुणसूत्र अप्रभावी हो जाएगा। ठीक है ना? पीवाईक्यू का आया हुआ सवाल है, थोड़ा पुराना है, ध्यान रखिएगा। जब कभी दो असंबंधित व्यष्टियों अथवा वंश क्रमों के बीच संकरण कराया जाता है, तब F1 संकर का प्रदर्शन, तब F1 संकर का प्रदर्शन उसके दोनों जनकों से श्रेष्ठ होता है। इस पर घटना को क्या कहते हैं? तो संकर भोज नहीं कहते बेटा, संकर ओज कहते हैं। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? हाइब्रिड वाइगर। मैंने उम्मीद वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में बात समझा रखी है बेटा। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा, स्टार्टिंग का देख लीजिए पार्ट 20 मिनट के आसपास। उसमें मैंने आपको सिर्फ शब्दावली, टर्मिनोलॉजी समझाई है। ठीक है? हाँ। दी गई वंशावली विश्लेषण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रदर्शित किया जाता है? क्लियर? बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर वो ऑटो, देखो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी दिया पहला। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव का उदाहरण, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। ये क्या होता है बेटा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। अगर यह मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी की पेडिग्री होती तो फिर ये स्मॉल ए होता, ये स्मॉल ए होता, और इनका कोई भी प्रोजनी बीमार नहीं होता। यानी कि ये तो होगा नहीं। ठीक है ना? ये तो बेटा होगा नहीं। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा आपसे? दात्र कोशिका अरक्तता। दात्र कोशिका अरक्तता ये क्या बेटा? आपका ऑटोसोमल रिसेसिव है बेटा। ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या रहेगा? ये हो गया आपका कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या हो गया? कैपिटल ए स्मॉल ए। तो जो स्मॉल ए वाले प्रोजनी हैं, वह स्मॉल ए वाले प्रोजनी क्या हो जाएंगे? बीमार रह जाएंगे। आगे कह रहा है वृषण पहचान कारक, ये वाई लिंक्ड होता है। ये कैसा होता है? वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड होता है बेटा। और इस कंडीशन में अगर यह वाई लिंक्ड है तो सारे मेल बीमार रहते, ये भी नहीं होगा। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। अगर यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता, ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो सकता था? देखिए हम लोग ये कह सकते थे कि अगर मम्मी बीमार है तो सारे बेटे बीमार होने चाहिए। देखो यहां पर बेटा बीमार है लेकिन मम्मी बीमार नहीं है। आगे बात समझ? यहां पर बेटा मम्मी बीमार नहीं है। क्लियर? अच्छा दूसरी चीज क्या है? अगर यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता तो ये क्या है? अगर ये एक्स सी वाई हो ये क्या हो जाता है? एक्स सी एक्स।
तो इसकी कोई भी पुत्री बीमार नहीं होती, इसकी कोई भी पुत्री बेटा, इनकी अगर ये XCX है, ये क्या बेटा XCX, मान लेते अगर ये XCX है भी सही, तो इनकी कोई भी पुत्री बीमार नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर? क्योंकि इधर क्या है, नॉर्मल बना हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि ये XY है, संभावना देखिए ये क्या है XY, ये क्या है XCX। इस कंडीशन में इनकी कोई भी पुत्री बीमार नहीं रहती, तो ये सीधा सीधा जो उदाहरण है किसका हो जाएगा, दात्र कोशिका अरक्तता का हो जाएगा। सॉल्व करना पड़ेगा, रट के मत चले जाना। अगला देखो, एक्स बॉडी को सर्वप्रथम किसके द्वारा बताया गया था? तो जो हम जानते हैं कि हेकिंग के द्वारा बताया गया था। किसने बताई थी वाली बात अपने को? हेकिंग ने बताई थी। अगला देखो, दात्र कोशिका अरक्तता में, अच्छा तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक अम्ल। आप करते जाओ, मैं अपना लिखता जा रहा हूं, सही आंसर बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है, ग्लूटामिक अम्ल। ये क्या है, वैलीन। और ये क्या है, छठवीं पोजीशन। चलो, ग्लूटामिक अम्ल फिनाइलएलानिन, ये गलत है। ग्लूटामिक अम्ल वैलीन सही है, थर्ड गलत है। वैलीन ग्लूटामिक अम्ल सिक्स्थ गलत है। तो जब तीन गलत है, उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा। ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक वंशावली विश्लेषण में संबंधियों के बीच समागम, संबंधियों के बीच समागम को प्रदर्शित करता है? तो यहां पर देखो दो लाइन खींची हुई है, कौन से, ये क्या हो जाएगा, जो निकटवर्ती संबंधी होते हैं, जिनके दादा नाना दादी या नानी सेम रहती है, उनके बीच में जब आप क्रॉस कराते हैं, इस तरीके का साइन जो है आपको बनाना पड़ता है। चलिए, गुणसूत्र मानचित्र या आनुवंशिकता मानचित्र सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? हम जानते हैं मॉर्गन का स्टूडेंट था, ठीक है ना, स्टूडेंट, उसने तैयार किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है, PYQ में आ चुका है। ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेंडेलियन कार्य की पुनः खोज में सम्मिलित नहीं था? देखो भाई, मेंडल के काम की रिडिस्कवरी ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कोरेंस और सरमैक ने मिलकर की थी। सट्टन जो है वह इसमें शामिल नहीं था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि सट्टन भाई साहब जो हैं मेंडल के काम की रिडिस्कवरी में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलिए आगे देखिए, एक समष्टि में जीन एक के लिए रक्त समूहों की अभिव्यक्ति के लिए युग्म विकल्पी की संख्या है। कुल मिलाकर हमें याद रखना है कि आई जीन के 3 एलील होते हैं। आई जीन के 3 एलील होते हैं। आई जीन के कितने एलील होते हैं बेटा? तो हम कहेंगे कि आई जीन के 3 एलील होते हैं, और जो एलील है उसे हम क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। एलील को क्या कह देते हैं बच्चों, युग्म विकल्पी। तो फिर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलो मित्रों, आ जाओ, अगला सवाल देखो। कह रहा यदि पिता सामान्य जीनोटाइप दर्शाता है और माता हीमोफीलिया के लिए वाहक लक्षण दर्शाती है, यानी पिता कैसा है इधर XY, माता कैसी है XHX, वाहक है। ठीक है भाई, आइए इनके क्रॉस करा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, XHX, यानी कि वाहक पुत्री। इन दोनों को मिला दो तो ये क्या है, सामान्य पुत्री। फिर XHY, यह क्या है, रोगग्रस्त पुत्र। और ये क्या है, सामान्य पुत्र। चलो भाई आ जाओ, देखो मिलाओ। कह रहा सभी मादा बच्चे वाहक होंगे,
सभी मादा बच्चे वाहक होंगे, ये वाहक है, ये वाहक नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नर बच्चों में सक्रिय रोग होने की 50% संभावना है, ये नहीं है, 1/2, ये सही बात है। कह रहा मादा बच्चों में सक्रिय रोग होने की प्रायिकता 50% है, नहीं है, दोनों ये वाहक है, ये सामान्य है। रोगग्रस्त होने की जो संभावना है वो 0%। आगे देखिए, कह रहे सभी मादा बच्चे वर्णांध होंगे, काहे को होंगे, नहीं होंगे। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, इस तरीके से करना है। अगला देखिए, कह रहा एक बहुजीनी विशेषक 3 जीन ABC द्वारा नियंत्रित होता है, ह्यूमन कलर का है, तो ये इस तरीके से ग्राफ आ गया था, बताओ 1 6 15 20 15 6 1, ये इस तरीके से आ गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाता है कि 1:6 अनुपाते 15 अनुपाते 20, फिर से अनुपात 15 6 1, तभी तो बेल शेप ग्राफ बनेगा। उन्होंने क्या कर रखा है, 15 को गायब कर रखा है। उन्होंने बच्चों क्या किया है, 15 को गायब किया है और वहां पे क्या लिख दिया है, x लिख दिया है। क्या बताओ x का संभावित मान क्या होगा। अब x की वैल्यू सबके लिए अलग अलग है, नहीं ये वो वाला x नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये वो वाला या ये वो वाली x नहीं है जिनके घर के तुम हजारों चक्कर लगाते रहते हो और वो किसी और के साथ अग्नि के साथ चक्कर लेके फुर हो जाती है, ये वो वाला x नहीं है भाई, समझो बात को, ठीक है ना। 15 हो जाएगा उत्तर। मस्त रहो, चिल रहो, एकदम शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करो, नीट के एग्जाम पे कंसंट्रेशन रखो अपना। अगला देखो, 3 जीन AB और C हैं, A और B के बीच का प्रतिशत इतना। अच्छा देखो, मैंने आपको, अगर उम्मीद का लेक्चर आपने देखा है तो वहां पे भी मैंने इस तरीके का सवाल कराया था और मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी इस तरीके के सवाल आए और आपको क्या करना रहे, जब भी कभी बेटा इस तरीके के सवाल आए और आपको क्या करना रहे, आपको इनमें से ये देखना रहता है कि किसको हम क्या कर दें, मतलब ये एक इनका मानचित्र बना ले, मैप बना ले। तो जिनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा है सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो A और B के बीच में कितना बता रखा है, 20%, B और C के बीच में 28%, AC कितना बता रखा है, 8%। चलो, तो सबसे ज्यादा जो डिस्टेंस है वो B और C के बीच में है। मान लेते हैं बेटा ये B है और ये C है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है 28% है। अब कह रहा है AB जो है वह 20% है, तो A इधर भी हो सकता है और इधर भी कहीं हो सकता है, ठीक है, मान लेते हैं। कह रहा AC 8% है, A इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अगर A इधर हो जाएगा तो फिर B और A के बीच की जो डिस्टेंस 20 तो रह नहीं पाएगी, 28 से ज्यादा आनी चाहिए। इसका मतलब यहां कहीं क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो फिर अरेंजमेंट किस तरीके का हो जाएगा, BAC। अरेंजमेंट किस तरीके का हो जाएगा बेटा, BAC। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। पहला जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि शुद्ध लाल और शुद्ध सफेद पुष्प वाले मटर के पौधों का संकरण करने पर 120 पौधे उत्पन्न होते हैं। मटर है यानी कि इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसा कुछ है नहीं। शुद्ध लाल मान लिया कैपिटल R, शुद्ध सफेद स्मॉल r, तो ये सब क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r, लेकिन सब के सब कैसे रहेंगे, लाल। यह लाल है बेटे, यह सफेद है, ठीक है। हाँ, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा कि सभी लाल बनेंगे, सभी के सभी क्या बन जाएंगे, लाल। ऑल द प्लांट्स जो बन रहे हैं यहां पर 120 पौधे, 120 प्लांट जो है 120 पौधे, बेटा ये सब के सब कैसे हो जाएंगे बताइए, लाल, रेड फ्लावर वाले हो जाएंगे। अगला देखिए, कह रहा है एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे, एक सामान्य महिला जिसके पिता वर्णांध थे, यानी इससे अपने पिता में क्या आया, एक्स क्रोमोजोम, तो महिला हो जाएगी XCX। सामान्य का मतलब वो वाहक है। भाई देखो,
पिता कैसा कह रहा है, वर्णांध, यानी इसके बाबूजी कैसे रहे होंगे, एक्स सी वाई। ये जो महिला है इसके बाबूजी कैसे रहे होंगे, एक्स सी वाई। इस महिला में अपने बाबूजी से क्या आया, एक्स क्रोमोजोम, तो एक्स सी आ गया, और सामान्य है यानी इसमें सी नहीं लिखेंगे, वाहक टाइप का सामान्य है। पुरुष सामान्य है, एक्स वाई हो जाएगा। आइए मित्रों क्रॉस करा देते हैं। तो एक तो क्या हो जाएगा, एक्स सी एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स सी वाई, तीसरा हो जाएगा एक्स एक्स, चौथा हो जाएगा एक्स वाई। चलो, सभी वर्णांध गलत है। अच्छा, पुत्र का पूछा है ना, पुत्र होंगे, सिर्फ पुत्र का पूछा है, तो ये तो नॉर्मल है। वर्णांध कितना है, 1/2 कितना है, वर्णांध है भाई। टोटल पुत्र पैदा हुए 2, उसमें से एक कैसा है, वर्णांध, यानी कि 50%। 75% वर्णांध, ये भी गलत है। 50% वर्णांध ये सही है, सभी सामान्य ये भी गलत। ठीक है ना। देखो मैं एक एक क्रॉस बना के आपको सारे सवाल करा रहा हूं। अगला देखो, हीमोफीलिया मानव मादाओं की अपेक्षा मानव नरों में अधिक देखा जाता है। तो बेटा ये क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। तो अगर एक्स एच एक्स लिखा हुआ है तो ये सामान्य रहेगी, है तो वाहक, लेकिन दिखेगी कैसे, सामान्य। लेकिन अगर एक्स एच वाई है तो ये कैसा रहेगा, रोगग्रस्त। तो ये सबसे बड़ा रीजन है, वाई संलग्न क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है ना। इसका सही उत्तर होगा कि यह रोग जो है वह एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है ना। हाँ, और इसमें जो लिखा है ना कि लड़कियों का एक बड़ा अनुपात शैशवावस्था में मृत हो जाता है। पहली बात तो शैशवावस्था में नहीं मृत होता है, वो मृत होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, रीजन ये तो परिणाम है, ये परिणाम है बेटा। रीजन कारण जो है वो यही है कि ये क्या हो जाएगा, एक्स संलग्न अप्रभावी उत्परिवर्तन, ये कारण है। मेंडल द्वारा प्रस्तावित द्विसंकर परीक्षण क्रॉस का अनुपात क्या होगा। मैंने बताया था, अगर मोनो हाइब्रिड है तो 1:1, डाई हाइब्रिड है तो क्या हो जाएगा, 1:1:1:1:1, 4 बार। आसान सा सवाल है, आप देखिएगा उम्मीद वाली सीरीज मैंने लिखा रखा है आपको। मेंडेलियन अनुपात 9331 का कारण है, बताओ। F2 में 9331 मिलता है, इसकी वजह से क्या है, क्योंकि एक लक्षण का जो विसंयोजन है दूसरे से स्वतंत्र है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। चलो, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी जीनोटाइप के कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ये कैसा हेट्रोजाइगस, ये कैसा हेट्रोजाइगस। 2 टू द पावर n करेंगे यानी कि 2 टू द पावर 2 करेंगे यानी कि आ जाएगा 4। तो उत्तर हो जाएगा बेटा फर्स्ट। कैसे वो भी देख लो, मैंने तो युग्मक बनाने का तरीका बताया था। पहला होमोजाइगस से एक लाइन खींचेंगे कैपिटल ए, बाद वाला हेट्रोजाइगस से 2 लाइन खींचेंगे, एक के सामने कैपिटल बी, एक के सामने स्मॉल बी। फिर से हेट्रोजाइगस से एक के सामने कैपिटल सी, एक के सामने स्मॉल सी। तो एक बन जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये 4 तरीके के गैमीट बनेंगे। इनके अलावा और कुछ भी गैमीट की संभावना यहां पर नहीं है। ठीक है ना, यही बनेंगे बेटा 4 तरीके के। मेंडल के प्रयोगों के परिणामों की खोज किसने की थी, वही रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क पूछ रहा है। मॉर्गन दिया, इसमें गलत हो जाएगा, इसमें भी मॉर्गन दिया है, इसमें बेटसन पनेट दिया है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। ह्यूगो डिब्रीज, सरमैक और कार्ल कोरेंस, सन 1900 में। कब बेटा, सन 1900 में। तो इन लोगों ने क्या किया था, मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया था। किसने किसने, ह्यूगो डिब्रीज, सरमैक और कोरेंस। अगला देखो,
कह रहा कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी एवं स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी के मध्य संकरण पर F2 पीढ़ी में ये मिलना, इसकी प्रायिकता क्या होगी? इसकी प्रायिकता क्या होगी? ठीक है भाई, अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, मैंने आपको बताया था इस तरीके से बना के भी बताया था, और फिर बाद में रिजल्ट भी लिखाए थे। ये ऐसे, ये वाला जो हम एरो बना रहे हैं, यानी कि 1 2 3 और 4, इसमें क्या लिखा होगा बताइए? कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। उत्तर क्या हो जाएगा? 4/16, 25%। आप देखिएगा, बहुत अच्छे से करा रखा है मैंने ये सब, ठीक है ना? अगर नहीं किसी को आ रहा है, अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है उम्मीद वाली सीरीज में देखिए, जबरदस्त मजा आने वाला आपको। अगला देखो भाई, कह रहा है आपके पास क्या है, इधर देखो, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। इसका क्रॉस कराया हमने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी के साथ। कह रहा कि तीनों जीनों के लिए संकरण वाला चाहिए, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। मैंने आपको बताया था कि प्रायिकता वाले मेथड से कैसे करेंगे। अगर बेटा आप स्मॉल ए और कैपिटल ए का क्रॉस कराएं, तो आपको कैपिटल ए कितना मिलेगा बताइए? 1/2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1/2। तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1/2। ऐसे ही अगर आप क्या करते हैं, कैपिटल बी का क्रॉस कैपिटल बी से कराते हैं, तो आपको कैपिटल बी कितना मिल जाएगा? 1/2। तो फिर से क्या लिख देंगे? 1/2। और सिमिलरली ये भी कितना मिल जाएगा? 1/2। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/8। ठीक है ना? इस तरीके के सवाल भी करा रखे हैं उम्मीद में। तो अगर आपको समझ में आ रहा अच्छी बात है, ये तो आप वहां से सहारा ले सकते हैं, और आपका उत्तर हो जाएगा पहला, यानी कि 1/8। आगे बात समझ? हाँ भाई, आगे देखो, लिग्न सहलग्न जीन का प्रायोगिक प्रमाण किसके द्वारा दिया गया था? अपना मॉर्गन भाई ने दिया था ड्रोसोफिला में। कह रहा ओ रक्त समूह वाले बच्चे का बी रक्त समूह वाला पिता होता है, पिता का जीनोटाइप होना चाहिए। देखो, अगर ब्लड ग्रुप बी है कहीं पर भी, अगर रक्त समूह बी है, तो जीनोटाइप इसका क्या क्या हो सकता है? आईबी हो सकता है, और IBIO हो सकता है। अगर IBIB होगा तो बच्चे का ब्लड ग्रुप कभी भी O नहीं हो सकता। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप O है, इसका मतलब फादर कैसा था? हेट्रोजाइगस था, IBIO वाला था। तो IOIO तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई B ब्लड ग्रुप है। IBIB हो सकता है, लेकिन फिर बच्चे का O नहीं होगा, IAIB भी नहीं होगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 4th। अच्छा सवाल है बेटा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा ए रक्त समूह की मां तथा AB रक्त समूह के पिता। देखो, मैंने उम्मीद में बताया था, यहां पे भी लिख देता हूं। ये रहा आज का आपका एक SP पॉइंट। अगर किसी भी पेरेंट का, किसी भी जनक का रक्त समूह अगर AB है, तो संतानों का रक्त समूह ओ हो ही नहीं सकता। बात खत्म, संपला विषय। और बेटा जब ओ हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? ये। ठीक है ना? आंसर जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, AB रक्त समूह क्या दर्शाता है? बताइए। ब्लड ग्रुप AB जो है, रक्त समूह AB किसका उदाहरण है? तो आप कहेंगे कि यह तो सह प्रभाविता का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बेटा? सह प्रभाविता का उदाहरण है ये। अगला देखो भाई,
कि जब पुष्प एक लिंगी होता है, जब पुष्प एक लिंगी होता है तो विपुंसन किसमें किया जाता है? ये सवाल करिए, अच्छा सवाल है। अभी आधे लोग गोता लगाएंगे इसमें, ने समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। बताओ भाई, कि जब पुष्प एक लिंगी होता है तो विपुंसन किसमें किया जाता है? बताओ, विपुंसन का मतलब क्या हो जाएगा? इमैस्कुलेशन। मतलब क्या कहते हैं इमैस्कुलेशन? यानी कि रिमूवल ऑफ एंथर। और ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्रैश कोर्स में भी बता रखा है, उम्मीद में बता रखा है। विपुंसन क्यों किया जाता है भाई? मटर का पौधा प्राकृतिक रूप से द्विलिंगी। हम विपुंसन सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि पुष्प को एक लिंगी बना सकें। भाई मान लो पुष्प में क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है, तो स्वपरागण हो सकता है। इस स्वपरागण को रोकने के लिए हम क्या करा देंगे? विपुंसन करा देंगे। क्या करा देंगे? विपुंसन। तो अब जो पुष्प है वो कैसा हो जाएगा? एक लिंगी बना दिया जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि पुष्प पहले से ही एक लिंगी है। पुष्प जो है वह पहले से ही एक लिंगी है। तो बच्चों, अगर पुष्प पहले से ही एक लिंगी रहेगा तो ना तो बेटा आप मादा पुष्प में, ध्यान से सुनो भाई, ना तो आप मादा पुष्प में विपुंसन कराओगे ना नर में। दोनों एक तथा दो नहीं। उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? किसी में विपुंसन नहीं कराया जाएगा। क्यों नहीं कराया जाएगा विपुंसन? क्योंकि वो पहले से ही नेचुरली क्या है? एक लिंगी है। कैसा है बेटा? एक लिंगी है। अगर वह द्विलिंगी होता, उस अवस्था में क्या हो रहा होता? द्विलिंगी से एक लिंगी बनाने के लिए अपन क्या करते? एंथर को रिमूव करते हैं जी भाई। और जब ही हम एंथर को रिमूव कर रहे होते तो फिर उसे क्या कह रहे होते? फिर उसको बेटा हम लोग कह रहे होते कि विपुंसन। यहां पर आपको विपुंसन की आवश्यकता इसलिए नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि पुष्प पहले से एक लिंगी है। और ये देखिए आप क्या हो जाएगा, एक ट्रिकी सवाल। ये होता है ट्रिकी सवाल। कह रहा कि यदि एक समयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण, एक समयुग्मजी लंबे पौधे का संकरण बौने पौधे से किया जाता है तो संतानों में सभी के सब कैसे बनेंगे? लंबे बनेंगे। सभी विषम युग्मजी लंबे सही है, दो लंबे दो बौने गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा बेटा? सभी विषम युग्मजी लंबे। ठीक है ना? कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, सबके सब टॉल रहेंगे, हेट्रोजाइगस रहेंगे। तो फिर जो हमारा उत्तर है वो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? पहला हो जाएगा। चलो इधर देखो, कह रहे संतति पैदा करने के लिए एक शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे का संकरण किया जाता है। संतति को स्व संकरित किया गया था। फिर वास्तविक प्रजनन लंबे और वास्तविक प्रजनन बौने पौधे के बीच का अनुपात ज्ञात करिए। करो भाई, अनुपात ज्ञात करो सब लोग, फटाफट से सारे लोग अनुपात ज्ञात करो मित्रों। मैं बता देता हूं वो क्या कहना चाह रहा है। अगर हमने कैपिटल टी लिया, स्मॉल टी लिया, इनका क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी बना, उसकी सेल्फिंग करा दी, यानी कि एक तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ किया, एक बना कैपिटल टी, ठीक है, दो बने कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक क्या बन जाएगा? स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बताओ उत्तर जो है पहला होगा कि चौथा होगा? तो उत्तर होगा बेटा चौथा। कह रहा वास्तविक प्रजनन लंबे, ट्रू ब्रीडिंग, यानी कि क्या चाहिए? इसका मतलब होता है शुद्ध, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये कितना हो जाएगा? 1:1, 1:1 हो जाएगा। चलो ये सवाल पढ़ो और करो इसको।
कह रहे मेंडलवाद के अनुसार कौन सा लक्षण प्रभाविता प्रदर्शित करता है? बताओ। पुष्प की अंतिम स्थिति नहीं, बीज आवरण में हरा रंग नहीं, पीला होना चाहिए, मटर का जो बीज होता है सूखा पीला होता है, झुर्रीदार बीज बिल्कुल नहीं, फली का हरा रंग, सही बात है, मटर की फली हरी जबकि मटर का बीज पीला होना चाहिए, ठीक है ना, ये वाली बात। अगला देखो, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए उद्यान मटर के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा एक अप्रभावी लक्षण था? ठीक है, गोल बीज का आकार, ये तो कैसा था? प्रभावी था, ये उत्तर नहीं होगा। मटर की फली हरी होनी चाहिए, ये भी नहीं होगा। हरा बीज रंग, ये हो जाएगा। अच्छी तो बेटा क्या प्रभावी है, अगर शीर्षस्थ रहता तो क्या हो जाता? अप्रभावी। तो क्या पूछा है आपसे? अप्रभावी पूछा है, हरा बीज रंग, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, कह रहे एलील होते हैं एक जीन का वैकल्पिक रूप, समजात गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र का युग्म, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताओ भाई? एक जीन के वैकल्पिक रूप, क्या हो जाएगा उत्तर? एक जीन के वैकल्पिक रूप। अच्छा ठीक है, तो जिस तरीके के सवाल वो आपसे पूछ सकता था वो सारे सवाल हमने यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। मॉर्गन की बातें कर ली हैं, हर तरीके से जो सवाल पॉसिबल थे हम लोगों ने काफी सारे सवाल यहाँ पे कर लिए हैं, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा, उम्मीद में भी काफी अच्छे सवाल हैं, ठीक है ना। और मैंने कोशिश की है कि ये सवाल और उम्मीद के सवाल, उम्मीद में आखिरी के आधे घंटे सिर्फ सवाल कराए थे, तो ये सवाल और वो सवाल टोटली डिफरेंट है। आप करिएगा, आपको एक बंच ऑफ कलेक्शन मिल जाएगा, क्वेश्चंस का कलेक्शन मिल जाएगा, मजा आ जाएगा आपको भाई। बाकी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, समय अब बहुत ही कम बचा हुआ है, किसी तरीके पर कहीं पर भी जो आपका समय है वह व्यर्थ ना गंवाइए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान जो है वो अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, उसको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखिए। और हमेशा ध्यान रखना है हमें क्या, कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।